हे हाय एवरीवन वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। तो यार मुझे वो है ना वो मेरे जो लास्ट नीट के प्रिपरेशन के जो लास्ट के 30 एग्जाम से पहले जो 30 डेज थे वो आज ही मुझे याद आते हैं। तो उस समय क्या होता था कि मैं पूरी प्रिपरेशन अच्छे से करता था, मतलब कि पूरी हर एक सब्जेक्ट को अच्छा टाइम देता था, क्वेश्चंस करता था। बट फिजिक्स में कहीं ना कहीं आके है ना, मैं लास्ट में आके है ना, मेरे से रिवीजन नहीं हो पाता था। टेस्ट में देने टेस्ट का सिलेबस आ जाता था और बट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं है ना कर ही नहीं पाता था पूरा सिलेबस। बिकॉज़ मुझे है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें पता ही नहीं होती थी, क्योंकि इस लास्ट मोमेंट पे हमें है ना स्मार्टली काम करना होता है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको देखना होता है। तो वो चीज़ें मुझे पता नहीं थी। तो मुझे आज भी वो चीज़ें याद आती है। इसकी वज़ह से क्या करता था, मैं डिप्रेस हो जाता था और बहुत बार ऐसा होता था कि उनको मैं फिज़िक्स को छोड़ देता था और वैसे ओनली केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे भी ध्यान देता था। इसी वज़ह से क्या होता था, मेरे सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा हो जाती थी फिज़िक्स की वज़ह से। ठीक है? तो ऐसा ऐसे तो मैं उस समय ये सोचता था कि यार मैं काश मुझे कोई ऐसा बताने वाला हो कि यार इससे जो चैप्टर है उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ताकि मैं उनको है ना इस लास्ट मोमेंट पे जल्दी रिवीजन कर लूँ और मेरा इससे वजह से मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाए और मार्क्स भी इंप्रूव हो जाए। तो ये सब चीजें करने मैं सोचता था कि यार ऐसा हो। बट उस समय ऐसा मतलब मैं इतना मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा थी नहीं मेरे पास इतनी। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही मैंने लास्ट ईयर ईयर के जितने भी 3 से 3 से 4 ईयर के जो पेपर है उनका पूरा एनालिसिस किया है फिजिक्स में, कि कौन से चैप्टर से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो वो ऑलमोस्ट है, इससे अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसके बाद है ना, अगर ये चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट करते हैं इन सब चीज़ों पे, तो आप देखना नीट 2025 में 30 से 35 क्वेश्चन तो इसी जो चैप्टर में बताने जा रहा हूँ, वहीं से आएँगे आपके। तो 30 से 35 क्वेश्चन से इतने अमाउंट में अगर कर पाते हो वहां से 30 से 35%, तो काफी बड़ा एक स्कोर आपके पास हो जाता है फिजिक्स के लिए। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं, अगर आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोज में लेकर आता रहता हूँ। और जो नीट की स्ट्रेटेजी वीडियोज है और इसके बारे में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है इसके बारे में बताता रहता हूँ। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से। काफी अच्छा वेटेज है इसका, 3 क्वेश्चन देके जाती है। अगर मान लो इस समय इस साल है ना 3 भी नहीं है तो 2 क्वेश्चन तो मान के चलो यहाँ से, इस चैप्टर से, यूनिट एंड मेजरमेंट से। क्योंकि पहले क्या होता था, इससे क्वेश्चन नहीं आते थे। आजकल क्या है, नीट एनटी है ना पूरे चैप्टर को कवर करता है। तो अब यहाँ से देता है एरर वाले क्वेश्चन से, जो सबसे ज्यादा आ रहते हैं एरर वाले क्वेश्चन। तो डेफिनेटली है ये क्वेश्चन एरर से आएगा। और डायमेंशन फॉर्मूला इक्वेशन बनाना, यानी कोई फॉर्मूला देगा और उसके डायमेंशन पूछ लेगा, या कोई इक्वेशन दे दिया तो उसको उसमें डायमेंशन में कन्वर्ट करवा लेगा। ठीक है? तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरर और डायमेंशन। यहाँ से हर साल क्वेश्चन देता है यहाँ से। और अगर बाय चांस सिग्निफिकेंट फिगर से अगर ना दे दे क्वेश्चन, क्योंकि एक बार आया हुआ है, और तो अगर और बिल्कुल इजी भी होता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है? तो इसको देख लेना एक बार। तो ज्यादा टफ नहीं है ये। और इंस्ट्रूमेंट से ज्यादातर जो दो इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वर्नियर कैलिपर से कम ही क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है? तो ऑल ओवर क्या करना है, एरर और डायमेंशन को तो अच्छे से करना है इस चैप्टर में। अब आते हैं काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स में आपको जो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वहां से आते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी होगा, या स्लाइड दिख रही होगी तुम लोगों को, कि v बराबर 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 और v एवरेज v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने के। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीजें रिपीटेड होती है, हर बार देखा गया है ऐसा नीट में। अब काइनेमेटिक्स की जो क्वेश्चन है, जैसे इसी चैप्टर इसमें जो अंडर द ग्रेविटेशन मोशन हो गया, तो जिसमें जो जो तीन इक्वेशन दी हुई है, बी बराबर यू प्लस एटी एस यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एसी। ये तीन इक्वेशन दी है, यहाँ से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसी इसी फॉर्मूले से। तो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला ही बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आती है प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है 2D मोशन में, तो मोस्ट रिपीटेड है ये, इसी फॉर्मूले से पूछा जाता है। आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे देख लेना। ठीक है? तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला हो गया, एच मैक्स वाला फॉर्मूला हो गया। ये यहाँ से काफी घुमाता है हर साल ऐसा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें। अब ग्राफ से रिलेटेड भी पूछ लेता है कई बार, है ना? तो ग्राफ भी बहुत इजी होते हैं। जैसे एटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करवा लिया। ठीक है? और ऐसे ही जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, थीटा जो होता है ना, उसको ध्यान रखना होता है कि थीटा हॉरिजॉन्टल से दिया है या वर्टिकल से दिया है। ठीक है? तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप इसको फॉर्मूला का रिवाइज करना। और काफी ये, अगर ये फॉर्मूला भी रिवाइज है ना तुम लोगों को, और इसको लगाना भी आता है ना, तो डेफिनेटली यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन लेके चले जाओगे काइनेमेटिक्स से। ठीक है? अब एनएलएम में जो इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो काफी अच्छा क्वेश्चन देके जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है? फ्रिक्शन हो गया, और एक ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, F बराबर डीपी बाई dt। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन बनाता है वो। डिफरेंशिएट करवा लेता है, पी की वैल्यू देके फोर्स निकलवा लेता है, एक्सेलरेशन निकलवा लेगा। ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पुली वाले क्वेश्चन है, उसमें टेंशन पूछता है, एक्सेलरेशन पूछता है, जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे।
तो ये इन 2 फ़ॉर्मूले से अराउंड ही पूछता है ज़्यादातर क्वेश्चन, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? अगर तुम इन चीज़ों की अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो काफ़ी अच्छा करके आ जाओगे वहाँ पे। तो लास्ट 30 डे के अंदर ये सब चीज़ें करना है तुम लोगों को। अब जो वर्क पावर एनर्जी है, वहाँ से मोस्टली रिपीटेड है वर्क डन निकालना। वेरियस फोर्स कितने कोई भी कुछ भी फोर्स लगा देगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा या कोई अननोन फोर्स दे देगा, तो उससे वर्क डन निकालना आपको आना चाहिए। उसका फ़ॉर्मूला आपको देख पा रहे होंगे, ठीक है? यही है फ़ॉर्मूला और डब्ल्यूईटी है वर्क एनर्जी थ्योरम वहाँ से मोस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से पूछे जाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंज़र्वेशन, ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी कंज़र्वेशन से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावर और कोलिजन। और इसमें अगर मैं बताना चाहूँ ना अच्छे से तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है और कोलिजन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है? अब रोटेशन मोशन से अगर बात करते हैं तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया यहाँ से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। और टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं यहाँ से पूछने के क्योंकि बहुत बार देखा गया है ऐसे ही। सर्कुलर मोशन जो वैसे 2D का पार्ट 2D में दिया हुआ है एनसीईआरटी में तो बट अलग से पढ़ाते हैं। तो सर्कुलर मोशन से जितने भी अगर फॉर्मूलाज गिवन है ना उनको रिवाइज करके चले गए तुम लोग अच्छे से और उनको लगाना आ गया तो काफी अच्छा क्वेश्चन करके चले जाओ क्योंकि आज से 2 क्वेश्चन मैंने बताया था लास्ट ईयर आए थे। ग्रेविटेशन से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना उसी तरह से है वो सेम चैप्टर है। अगर मैं तो कहूंगा कि अगर तुम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो ना उसी समय क्या पढ़ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लो तो क्योंकि दोनों है ना कवर हो जाएंगे ऐसे। तो ग्रेविटेशन में जो है केपलर्स लो काफी क्वेश्चन पूछा 3 लो है केपलर्स के तो अच्छा अच्छा खासा वेटेज देखे जाता है केपलर्स लो, ठीक है? हर साल आते हैं लगभग। और जो जो ग्रेविटेशन में जो जी है ना जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसमें वेरिएशन कैसे आता है अगर अर्थ की सरफेस से डेप्थ में जाते हैं या अबव जाते हैं तो उसके 2 3 4 फॉर्मूले बचे हुए हैं उनको अच्छे से देख के चलाना उसके अराउंड ही देता है वो। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी काफी यहाँ से देखा है। तो अगर इनमें से बताना चाहूँ तो केपलर्स लॉ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में नीचे जाते हैं सरफेस से या ऊपर जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है हाइट का, ठीक है? ये चीजें दो करके चले जाना अच्छे से। प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड एंड सॉलिड प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड में अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि अवॉइड ही करने के लिए बोलूंगा अभी तो हाँ जो बच्चे अगर जिनको आती है फ्लूइड मतलब क्योंकि थोड़ा टफ होता है फ्लूइड वाला चैप्टर। हाँ जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगा फ्लूइड को अच्छे से आप और तो ये तो बच्चे जानते भी है कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं फ्लूइड से, ठीक है? सॉलिड स्टेट अच्छा खासा देके जाती है मैं बता रहा हूँ क्योंकि ईजी है एक तो और फॉर्मूला बहुत गिने चुने फॉर्मूले है इसके अंदर। तो इसमें जो इलास्टिक मॉड्यूलस से क्वेश्चन पूछा जाता है जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया y इक्वल टू FLI ADL और बीटा VdPA बाई dV। ये दो फॉर्मूले रामबाण टॉनिक एक तरह से मैं कह दिया ना क्योंकि यहाँ से इसके अराउंड है ना इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कैसे भी वेराइटी चेंज कर देगा बट ये फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, ठीक है? थर्मोडायनामिक्स में जो प्रोसेस आ जाती है आइसोथर्मल आइसो और एक हो गया आइसोबारिक हो गया एडियाबेटिक की प्रोसेस हो गई इनके अराउंड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार देखा गया है ऐसा, ठीक? और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसका भी यूज करता है। तो ये सब अगर तुम लोग कर लोगे तो और ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है पीवी की पावर गामा ये पीवी की गामा माइनस वन इस तरह से इसके अराउंड इक्वेशन घुमाता है वो, ठीक है? केटीजी में अगर केटीजी में है मीन फ्री पाथ है एक अच्छा है उसका एक फॉर्मूला दिया है उसमें बस इतना ध्यान रखना होता है 1 बाई अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर इस तरह से फॉर्मूला गिवन है। और पीवी बराबर एनआरटी से पूछ लेता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन पूछता है। और जो सीपी सीबी है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है सीपीसीबी की वैल्यू हो गया फॉर्मूलाज है उससे रिलेटेड। टी मिक्सर है यू मिक्सर है इंटरनल एनर्जी का मिक्सर है ये सारे क्वेश्चन यहाँ केटीजी से पूछे जाते हैं तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन करके चले जाओ केटीजी से। हालांकि लास्ट ईयर केटीजी से क्वेश्चन नहीं आया बट केटीजी से क्वेश्चन 2 या 3 तो क्वेश्चन मार के चलो। एसएसएम एंड वेव जो कि काफी थोड़ा टफ तो होता है बस बट इसमें है ना जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो बहुत इजी है ये सब चीजें। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इन द एसएसएम में पार्टिकल वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जब एसएसएम करता है तो उस समय वेलोसिटी कितनी होती है एक्सेलरेशन कितना होता है मीन वैल्यू पे एक्सट्रीम पोजीशन पे। और जो फॉर्मूला लिखा है बी बराबर है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है सारे ये, ठीक है? यहीं से इसके अराउंड तो क्वेश्चन घुमाता ही है। हालांकि अगर उसको टफ करना हो तो करेगा बट ये मैंने वही चीजें लिखी है जो बार बार इनके अराउंड क्वेश्चन पूछता है वो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो 12th का पोर्शन है इसमें इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ इससे अराउंड काफी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल ये सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ से अगर इनको एक बार देख के चले जाओगे यहीं से इसके अराउंड ही घुमाएगा क्वेश्चन को। और कैपेसिटर है कैपेसिटर के जो पैर या एनर्जी स्टोर कितनी होती है उसके अंदर और उसका जो सीरीज है पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें अगर कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल दे तो उसमें कितना क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस पे इसके अराउंड क्वेश्चन घुमाता है वो। करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छा वेटेज इसका 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसके अराउंड तो आते ही हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का आते हैं ये ध्यान रखना, ठीक है? कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सीरीज और पैरेलल का मतलब घुमाता काफी है यहाँ से इतने इजी लेवल का नहीं देता कि 10th लेवल का देगा, ठीक है? सीरीज और पैरेलल के और सेल को जोड़ देगा सीरीज और पैरेलल के अंदर उससे अराउंड क्वेश्चन पूछ लेगा। मीटर स्केल जो कि इंपॉर्टेंट है मीटर स्केल भी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं ये इंस्ट्रूमेंट वाले से, ठीक है? अब मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट और मैग्नेटिज्म ये वाला जो पूरा टॉपिक है जो है एम्पियर सर्किट लॉ है फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट्स है जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा ना
और टॉर्क ऑन द करंट लूप, तो और मैग्नेटिक डाइपोल और मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ईएमआई और एसी के अंदर क्या बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ, इंडक्टेंस निकालना, एक्सएल, एक्सआर, एक्सी, जेड की वैल्यू यहाँ से सर्किट दे देगा, इनकी वैल्यू पूछ लेगा तुम लोगों को। ठीक है, अलग अलग वेरायटी से। पावर हो गया, पावर इन द एसी सर्किट, पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी पावर फैक्टर काफी अच्छे क्वेश्चन पूछता है यहाँ। ईएम वेव, ईएम वेव का एक क्वेश्चन तो फिक्स है और बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आता है यहाँ से, और ये फेवरेट है, ऐसे मान लो इसको, है ना, मैं कहूंगा कि एक क्वेश्चन तो मत छोड़ के आना, एक इसको रिवाइज कर लेना, मुश्किल से आधा घंटे का टाइम लगेगा इसमें। तो ईएम वेव की प्रॉपर्टी होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा हो गया। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट होगी, इंफ्रारेज होगी, रेडियो वेव होगी, इनकी है ना लैम्बडा की वैल्यू का ऑर्डर ही पूछ लेता है, बहुत बार पूछा है, लास्ट ईयर शायद 2023 में इसका ऑर्डर पूछा हुआ है। बोलो। ठीक है। ऑप्टिक्स के अंदर मैं कहूंगा कि अवॉइड करो, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए, बाकी जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब अच्छा मतलब कर रहे हैं, वो अच्छा स्कोर कर रहा है और ऑप्टिक्स समझ में आ रही है उनके, उनको कहूंगा कि ये चीजें करके जाना, इनको तो अच्छे से करके जाना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म इंपॉर्टेंट है। यंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला है, जिसके जो बैंड बैंड विड्थ है, ये वाले फॉर्मूले है, जो काफी अच्छे पूछता है। पोलराइजेशन हो गया, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछता है ये। ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज करता है, रिवीजन के टाइम में इनको बहुत ध्यान देना है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छा वेटेज है, मॉडर्न फिजिक्स का पूरी का 7 क्वेश्चन तो है ऑलमोस्ट इसके। वर्क फंक्शन से रिलेटेड जो फॉर्मूला यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और डी ब्रोगली वेवलेंथ है, अल्फा बीटा पार्टिकल है, क्या करेगा वो, किसी भी है ना कोई ए बी सी इस तरह से दे देगा, उसका मोलिकुलर मास दे देगा और उसका एटॉमिक नंबर दे देगा और बोलेगा अल्फा निकाल रहा हूँ, बीटा निकाल रहा हूँ, तो फाइनल कितना बना, कौन सा उस जो प्रोडक्ट बना है ना, उसका मास कितना होगा। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बहुत, मैं तो कहूंगा कि इसको यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, अल्फा बीटा पार्टिकल वाला। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द S2, ठीक है, लाइमन बार्मर से सीरीज हो गई, ये सब ये बहुत ये पूछता है, वो तो तुम लोग है ना वैसे तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है केमिस्ट्री के अंदर वहां से ही पढ़ लेते होंगे तुम लोग, तो हो जाता है। और ये एक फॉर्मूला एक बार पूछा हुआ था, ये नीट के अंदर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ई बराबर एनसी वाला। ठीक है, मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ से वेरी वेरी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है वो। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर काफी लंबा चैप्टर है, बट तुम्हें एक चीज बताऊंगा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट से काफी, तुम ऐसा साल नहीं गया कि लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा कभी। ये लॉजिक गेट उसका फेमस क्वेश्चन है, और वहां से एक क्वेश्चन नहीं आता इससे, दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर ही, इसी से, इसी चैप्टर से, लॉजिक गेट से, ओनली टॉपिक लॉजिक गेट। सर्किट बना के दे देगा, पूछ ले कौन सा गेट है। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, अलग अलग वेरायटी के। ग्राफ से रिलेटेड कोई डायोड का ग्राफ दे देगा, बोलेगा ये कौन सा डायोड है, जैसे एक बार पूछा था एलईडी डायोड का, लास्ट ईयर ही पूछा था कि एलईडी ग्राफ दे दिया, तो बोला कौन सा ग्राफ है, तो एलईडी एलईडी का था वो। ठीक है, एलईडी जो डायोड है उसका ग्राफ था। आई थिंक इन सब चीजों से तुम्हें पता लग गया होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने बहुत सारी कवर कर दी इस पूरे इस वीडियो के अंदर। तो काफी अच्छा वीडियो लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना, और इतनी मेहनत किया हूँ यार, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ताकि उनको भी पता लग पाए यार, और जो अच्छी चीजें होती है उनको शेयर करना भी चाहिए, ताकि अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए, और हेल्पिंग नेचर होनी भी चाहिए तुम्हारी। ठीक है, क्योंकि तुम मेडिकोज बनने वाले हो तुम लोग। ठीक है, क्योंकि मेडिकोज की ये हैबिट होती है, मैंने ये देखा है कि कहीं किसी फील्ड में दूसरे में हो या नहीं हो, लेकिन मेडिकोज में क्या होती है, एक हेल्पिंग नेचर होती है, आप सीनियर है जूनियर है, तो इस तरह से हेल्पिंग करते हैं। तो फाइनली ठीक है, और बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से तैयारी करना, डिप्रेस बिल्कुल मत होना, ये कहूंगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, और सब्सक्राइब लाइक शेयर ये काम तो तुम कर ही दोगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।